अयोध्या इतिहास से भरा शहर एक भयानक जुर्म से हिल गया है। एक युवा दलित महिला सिर्फ 22 साल की गुरुवार 30 जनवरी 2025 को गायब हो गई। उसका गायब होना उसके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन अधिकारियों ने काफी समय तक इस पर ध्यान नहीं दिया। शुक्रवार को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी परिवार की बढ़ती चिंता कम नहीं हुई। परिवार डर से घिरा हुआ शहर भर में उसे ढूंढता रहा। उनकी बेताब खोज, उनकी बेटी की सुरक्षित वापसी की दुआएं बेकार गईं। हर पल उनके लिए कष्टदायक था। उन्होंने दरवाजे खटखटाए, मदद की गुहार लगाई, लेकिन उनकी प्यारी बेटी नहीं मिली। शनिवार 1 फरवरी 2025 को उनका सबसे बुरा सपना हकीकत बन गया। युवती का शव गांव से आधा किलोमीटर दूर एक नहर के पास मिला। यह वहां पड़ा था, ठंडा और बेजान, उस पर हुई क्रूरता का गवाह। इस खोज ने पूरे समुदाय को झकझोर कर रख दिया। यह सिर्फ एक गुमशुदगी का मामला नहीं था, यह एक भयानक हत्या थी जिसने भारत में दलित महिलाओं की असुरक्षा को उजागर किया। अयोध्या की शांत छवि, जो अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए पूजनीय है, हमेशा के लिए दागदार हो गई। क्राइम सीन के विवरण ने एक भयानक तस्वीर पेश की। युवती का शव नग्न अवस्था में मिला, उसकी आंखें निकाल ली गई थीं और उसके शरीर पर कई घाव थे। हमले की बर्बरता ने अनुभवी जांचकर्ताओं की भी रूह कंपा दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने परिवार के सबसे बुरे डर की पुष्टि की। युवती के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। उसके शरीर को अकल्पनीय क्रूरता का शिकार बनाया गया था। उसकी हड्डियां कई जगहों से टूटी हुई थीं, जो हमले की बर्बरता को दर्शाती थीं। रिपोर्ट एक खौफनाक दस्तावेज थी, जिसमें उसके अंतिम क्षणों में हुए अमानवीय व्यवहार और यातना का विवरण था। परिवार टूट गया और दुख में डूब गया। अपनी बेटी के चले जाने पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। अस्पताल के गलियारों में उनकी चीखें गूंज उठीं, क्योंकि वे असहनीय वास्तविकता से जूझ रहे थे। उन्होंने न्याय की मांग की। उनकी आवाज दर्द और गुस्से से भरी हुई थी। उनके आंसू उनके अपार नुकसान का प्रमाण थे। अपराध की जघन्य प्रकृति, एक युवा रक्षाहीन महिला पर की गई क्रूरता ने पूरे देश में आक्रोश फैला दिया। सबके मन में एक ही सवाल था, अयोध्या के बीचों बीच ऐसा भयानक अपराध कैसे हो सकता है? पुलिस, जो शुरुआत में धीमी प्रतिक्रिया दे रही थी, शव मिलने के बाद हरकत में आई। हत्या की जांच के लिए 2 टीमें बनाई गईं, लेकिन परिवार ने उनका विश्वास डगमगा गया। अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि कीमती समय बर्बाद किया गया था, वह समय जो उनकी बेटी को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। उनकी पीड़ा की चीखें अनसुनी नहीं रहीं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने प्रशासनिक देरी, लापता दलित महिला के प्रति दिखाई गई उदासीनता की आलोचना की और दोषियों के खिलाफ तेज और सख्त कार्रवाई की मांग की। यादव ने जवाबदेही की भी मांग की और जोर देकर कहा कि लापरवाह अधिकारियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। यादव का बयान बहुत दुख की घड़ी में समर्थन की एक किरण कई लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुआ। उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की। उनके अपूरणीय नुकसान को स्वीकार करने का एक छोटा सा इशारा, उनके शब्द, सहानुभूति और न्यायपूर्ण क्रोध का मिश्रण उस सामूहिक आक्रोश को आवाज देते थे जो सतह के नीचे उबल रहा था। मिल्कीपुर बाई इलेक्शन के बीच हुई इस घटना ने त्रासदी में एक राजनीतिक आयाम जोड़ दिया। राजनीतिक दलों ने आरोप प्रत्यारोप किए, हर कोई जनता के आक्रोश का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन राजनीतिक पैंतरेबाजी के बीच पीड़ित परिवार का दुख जारी रहा। न्याय की उनकी गुहार सत्ता के गलियारों में गूंजती रही। अयोध्या में युवा दलित महिला की हत्या कोई अलग थलग घटना नहीं है। यह भारत में जारी जाति आधारित हिंसा की गहरी जड़ों की एक भयानक याद दिलाती है। अपराध की क्रूरता, अपराधियों द्वारा प्राप्त स्पष्ट दंड से मुक्ति ने देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। फिर भी अंधेरे के बीच आशा की एक किरण है। जनता का आक्रोश, सभी राजनीतिक दलों से न्याय की मांग, ऐसे जघन्य अपराधों के प्रति बढ़ती असहिष्णुता का संकेत देती है। इस घटना ने दलित महिलाओं की सुरक्षा और उन प्रणालीगत असमानताओं को दूर करने की तत्काल आवश्यकता के बारे में एक बहुत जरूरी बातचीत शुरू कर दी है। युवा दलित महिला के लिए न्याय की लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है, लेकिन सामूहिक आक्रोश, जवाबदेही की अटूट मांग आशा की एक किरण प्रदान करती है। यह एक संकेत है कि भारत जाति आधारित हिंसा के राक्षसों का सामना करने और एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के लिए प्रयास करने की तत्काल आवश्यकता के प्रति जाग रहा है। तभी हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऐसी त्रासदियां फिर कभी अयोध्या या भारत के किसी अन्य हिस्से के दरवाजे पर दस्तक न दें।